प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो आपको क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 8 जीत जीत मैं निरखत हूँ उसका जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है मैं वह बताऊंगा। इससे जो पहले जो सभी चैप्टर है उसका मैं ऑब्जेक्टिव कर दिया हूँ, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिए, क्योंकि आप अगर चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं ना तो आपको एग्जाम में दूसरा चीज़ देखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिरजू महाराज में से बड़ी उनकी कितने बहन थी? 1 2 3 4 बताइए, उससे बड़ी उसके कितने बहन थी? तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही होगा, 3। कितना सही होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था? उनके पिता ने, उनकी माँ ने, उनके शिक्षक ने, उनकी बहन ने? बताइए कौन सही होगा? बताइए ऑप्शन दूसरा के कौन सही होगा? तो देखिए दूसरा के जो भी लोग बोलते हैं उनका आंसर ए सही होगा, उनके पिता ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिरजू महाराज मुजफ्फरपुर किसके साथ गए थे? बड़ी बहन के साथ, माँ के साथ, मित्र के साथ, इनमें से कोई नहीं? कमेंट कीजिए तीसरा के आंसर कौन होगा, आप लोग बताइए हमें। तो देखिए तीसरा के जो भी लोग बोले ऑप्शन बी माँ के साथ, उसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने किस पीढ़ी को कलाकार थे? 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी, 8वीं पीढ़ी? बताइए कौन सही होगा? चौथा के आप लोग कमेंट कीजिए। तो चौथा के जो भी लोग ऑप्शन बी बोल रहे हैं 7वीं पीढ़ी, उसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला तो उनकी उम्र थी 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष, 24 वर्ष? बताइए इसका कौन सही होगा? कमेंट कीजिए। तो देखिए तो 5 के ऑप्शन ए सही होगा, 27 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए सही इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को, 4 फरवरी 1937 को, 4 फरवरी 1936 को, 4 फरवरी 1935 को? बताइए छठा के कौन सही होगा? आप लोग बताइए कि छठा के कौन सही होगा। ऑप्शन बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए छठा के जो भी लोग ऑप्शन ए बोल रहे हैं 4 फरवरी 1938 को, इसका आंसर सही होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ, डुमराव, बनारस, किसी भी नहीं? बताइए इसका कौन सही होगा, यानी संबंध किस घराने से है? तो 7 के जो भी लोग ऑप्शन ए बोल रहे हैं लखनऊ, उसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? शंभू महाराज जी से, लच्छू महाराज जी से, बिरजू महाराज जी से, किशन महाराज जी से? इससे किससे संबंधित है पाठ है? बताइए 8 के आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर आपको सी सही होगा, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज के चाचा कौन थे? शंभू महाराज। ध्यान रखिएगा, जित जित मैं निरखत हूँ किसकी रचना है? अमरकांत जी के, बिरजू महाराज जी के, रामविलास शर्मा जी के और मैक्स मुलर जी के? तो इनका खुद है, यह बिरजू महाराज जी होगा। ठीक है। जित जित मैं निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विधा है? साक्षात्कार है, निबंध है, आत्मकथा है, संस्मरण है? बताइए 10 के कौन सही होगा? तो 10 के जो भी लोग ऑप्शन ए बोल रहे हैं साक्षात्कार, उसका आंसर सही होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज है? दूसरी, चौथी, तीसरी, 7वीं? बताइए 11 के कौन सही होगा? तो देखिए 11 को इस तरह के क्वेश्चन पहले भी था, तो 11 के आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 7वीं। कौन सही होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिरजू महाराज किस घराने के वंशज है? लखनऊ, दिल्ली, बनारसी, पटना? बताइए। वाराणसी है, पटना है, दिल्ली है, लखनऊ है? बताइए कौन है? वाराणसी कौन होगा? 12 के जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन ए, उसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी? गायन में, भरतनाट्यम में, कथक में, वादन में? बताइए 13 के। तो 13 के ऑप्शन सी सही होगा, कथक में। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 1937 में, 1938 में, 1838 में, 1837 में? बताइए 14 के। तो देखिए 14 के ऑप्शन बी सही होगा, 1938 में।
क्वेश्चन नंबर 15 है, कितने वर्ष की आयु में वह नवाब के यहाँ नाचने जाते थे? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष। कमेंट आंसर कीजिए 15 के। तो देखिए 15 के आप लोग बोल रहे हैं बी ऑप्शन 6 वर्ष सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदुस्तान डांस म्यूजियम एकेडमी कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, मुंबई में, कलकत्ता में। हिंदुस्तान डांस म्यूजियम कहाँ है? तो देखिए यह दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिरजू महाराज किसके पर्यवाची बन गए थे? राजस्थानी नृत्य के, शास्त्रीय संगीत के, कथक के, भांगड़ा के। बताइए। तो आप लोग बताते कथक बिरजू महाराज का नाम कथक है, अगर कथक नाम आया तो बिरजू महाराज समझ जाइए, ठीक है। तो इसका आंसर कथक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिरजू महाराज की शिष्या है रेशमी वाजपेयी, रसीम वाजपेयी, रेशमा वाजपेयी, कल्पना वाजपेयी। देखिए 18 के आप लोग बताइए। तो 18 के आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए रसीम वाजपेयी होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक ही तरह के ये रसीम, रेशमी, रेशमा, तो इसमें होगा रसीम वाजपेयी, ठीक। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद और शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद। बताइए। तो 19 का आपको ऑप्शन बी सही होगा, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, ठीक। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब के पसंद आ गए थे? 4, 5, 6 साल, 20 साल। बताइए। 7 साल है, 20 साल नहीं है। 20 प्रश्न का आंसर 6 साल होगा। इससे पहले भी इस तरह के क्वेश्चन था। 21 है, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी के प्रसाद क्यों मांगे थे? नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य में सफलता हेतु, बालक के स्वस्थ हेतु। बताइए किसके कौन सही होगा? तो देखिए 21 का आपको आंसर बी सही होगा, नौकरी छूटने हेतु, क्योंकि पता है कि महाराज जी, बिरजू महाराज जी जो नाच करते थे वो काफ़ी उम्र में नवाब साहब के यहाँ नाच करते थे, इसीलिए वो मानते थे कि उसको नौकरी छूट जाएगा तो मैं उसको क्या करूँगा, हनुमान जी के प्रसादी चढ़ाऊँगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजियम की स्कूल किनका था? निर्मला जी के, बिमला जी के, श्यामा जी के, प्रतिभा जी के। बताइए कौन सही होगा 22 के? कमेंट कीजिए। तो जो भी लोग 22 के ऑप्शन ए बोल रहे हैं निर्मला जी के, उसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी का उम्र क्या थी? 9 साल, 10 साल, 6 साल, 9.5 साल। तो 23 का आपको ऑप्शन डी सही होगा, 9.5 साल। क्वेश्चन नंबर 24 है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज के आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? मैनपुरी में, इंद्रपुरी में, देवपुरी में, जनकपुरी में। बताइए 24 के कौन सही होगा? तो देखिए 24 के ए सही होगा, मैनपुरी में। क्वेश्चन नंबर 25 है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? 53 साल, 54 साल, 55 साल, 56 साल। तो देखिए इसका आंसर होगा 54 साल। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? माता जी से, पिताजी से, पड़ोसी मित्र से। पड़ोसी है और मित्र है। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन होगा 26 के बी सही होगा, पिताजी। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिरजू महाराज ने गांडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया। बताइए 27 के कौन सही होगा? बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? 27 के आप लोग बताइए। 27 के ऑप्शन डी सही होगा, 500। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड कब मिला? 27 साल की उम्र में, 31 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में। बताइए 28 के आंसर। तो इसका 27 साल होगा। क्वेश्चन एक ही रहता है, इस तरह के क्वेश्चन और था, थोड़ा लैंग्वेज कभी कभी चेंज कर देता है। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 18 साल की उम्र में, 19 साल में, 20 साल में, 21 साल में, 29 के। तो इसका आंसर होगा 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, जो गलती मानते थे अपनी शादी करना, लेकिन मजबूरी था। उसकी मम्मी जब पिताजी की मृत्यु हो गया तो उसके बाद इसको शादी कर दिया गया था। बिरजू महाराज के शागिर्दे है शाश्वती,
भानुमति, सरस्वती, स्वाति। 30 का बताइए। 30 का आंसर होगा शाश्वती, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, रसीम वाजपेयी संपादक है नटरंग पत्रिका के, रंगकर्म पत्रिका के, नटराज पत्रिका के, रंगमंच पत्रिका के। 31 बताइए। तो ए सही होगा, नटरंग पत्रिका के। लाइक जरूर कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, रसीम वाजपेयी है नृत्यांगना, अभिनेत्री, गायिका, कवित्री। 32 का ऑप्शन, तो देखिए 32 का ऑप्शन ए ही सही होगा, नृत्यांगना। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? अर्चना ने, शाश्वती ने, दीपा ने, रसीम वाजपेयी ने। बताइए, जो इसका इंटरव्यू है कौन लिया है 34 में? ऑप्शन साक्षात्कार, जिसको इंटरव्यू कहते हैं आप सब इंग्लिश में। 34 के बताइए। तो 34 के ऑप्शन डी सही होगा, रसीम वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 35 है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़कियों के डांस सिखाते थे? राधे श्याम बागलो को, गौरी शंकर बागला के, सीताराम बागला को, राजा मोहन बागला को। बताइए 35 कौन है? 35 का सी सही होगा, सीताराम बागला को, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी? ऑप्शन ए है शाश्वती, बी है अनुराधा, सी है दुर्गा और डी है रसीम वाजपेयी। बताइए 36 के कौन सही होगा? 36 के ऑप्शन बी सही होगा, अनुराधा। कौन सही होगा? अनुराधा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन, उनकी मौसी। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 37 के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 37 के ए सही होगा, उनकी माँ। माँ को गुरुआइन कहते थे। और जज पूछेगा तो उसको पिताजी। जज बिरजू महाराज के जज कौन थे? तो पिताजी। और गुरुआइन कौन थे? तो माँ। ठीक। नटरंग पत्रिका के संबंध है नाटक, रंगकर्म, कहानी, खेल जगत। तो 38 के आपको बी सही होगा, रंगकर्म। क्वेश्चन नंबर 39 है, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? भाई से, पिताजी से, कपिला जी से, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का ऑप्शन सी सही होगा, लखनऊ में इनको कपिला जी से मुलाकात हुई थी। ठीक। किससे उनमें बिरजू महाराज नृत्य कला से पारंगत हो गए? 7 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की। यानी क्वेश्चन 40 है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? 40 के, तो 40 का ऑप्शन बी सही होगा, 8 वर्ष। कितना सही होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की है? रसीम वाजपेयी, बिरजू महाराज, कपिला जी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा, बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिरजू महाराज को उम्र के पड़ाव पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। यानी कितने वर्ष के बिरजू महाराज थे तो इनको पिताजी के मृत्यु हो गई थी? 11 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष। तो सी सही होगा, 9 वर्ष। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान है? पिताजी को, माताजी को, कपिला जी को। तो देखिए 43 का आपको ऑप्शन सी सही होगा, कपिला जी। कौन सही होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिरजू महाराज की कितनी संतान थी? 2, 3, 4, कोई नहीं। बताइए 44 के। तो देखिए 44 के आपको ऑप्शन 2 सही होगा। कौन सही होगा? 2। ठीक है, 2 संतानें थी। तो आप लोग हमें बताइए, ये टोटल 44 क्वेश्चन है और इस 44 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ? प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, टोटल 44 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ, आप लोग हमें बताइए। और यह कैसा लगा, यह सेशन अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए। और किसी तरह से कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इसको यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।